महाइल्लम हाथी प्राचीन काल में बनारस, वाराणसी के राजा के पास एक विशाल और नेक महाइल्लम नामक हाथी था। यह हाथी स्वभाव से अत्यंत शांत, आज्ञाकारी और धार्मिक था। बोधिसत्व, जो भावी बुद्ध थे, उस समय राजा के चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे। हाथी का पथभ्रष्ट होना। एक दिन कुछ चोर और लुटेरे रात के समय हाथी के अस्तबल, शाला के पास इकट्ठा हुए और अपनी आपराधिक योजनाओं पर चर्चा करने लगे। चोरों ने आपस में कहा, चोरी करने का यही तरीका है। पहले दीवार में सेंध लगाओ। लूटपाट के दौरान हत्या करने से मत डरो। एक चोर को सभी पुण्य और सद्गुणों को त्याग देना चाहिए। उसे पूरी तरह से निर्दयी और हिंसक होना चाहिए। महाइल्लम हाथी ने यह बात रोज सुनी। भले ही वह हाथी था, लेकिन उन अपराधियों के बुरे वचन सुनकर उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने सोचा कि बुरे काम ही जीवन में सफल होने का सही रास्ता है। हाथी का व्यवहार बदलना। चोरों की बातें सुनने के बाद महाइल्लम हाथी का शांत स्वभाव बदल गया। वह अशांत, गुस्सैल और हिंसक हो गया। उसने राजा की आज्ञा मानना बंद कर दिया और अस्तबल में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। बोधिसत्व का हस्तक्षेप। जब राजा ने हाथी के इस अचानक बदलाव के बारे में सुना, तो वे चिंतित हुए और अपने बुद्धिमान मंत्री बोधिसत्व को बुलाया। बोधिसत्व ने हाथी के पास जाकर कुछ देर उसके व्यवहार का अवलोकन किया। फिर उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, क्या इस हाथी के आसपास कोई विशेष घटना हुई है? राजा ने जवाब दिया कि कोई घटना नहीं हुई, बस वह अचानक हिंसक हो गया है। बोधिसत्व ने अपनी बुद्धि से अनुमान लगाया और खोजबीन की, जिससे उन्हें पता चला कि चोर रात में अस्तबल के पास आकर अपनी आपराधिक योजनाओं पर चर्चा करते थे। उपचार और शिक्षा। बोधिसत्व ने राजा को सलाह दी कि वे हाथी को सही करने के लिए कुछ नेक लोगों को नियुक्त करें। राजा के आदेश पर कुछ धर्मज्ञ और साधु प्रकृति के लोग हाथी के पास आए और रात में जोर जोर से धार्मिक उपदेश, सदाचार और पुण्य के महत्व के बारे में बात करने लगे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, उसे सुख मिलता है। नेक लोगों की बातें सुनकर हाथी का मन फिर से शांत हो गया और वह अपने पुराने नेक स्वभाव में लौट आया। कहानी की शिक्षा। इस जातक कथा का मुख्य संदेश यह है, अच्छी या बुरी संगति का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। हमें हमेशा सज्जन और नेक लोगों की संगति में रहना